बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाज़रीन किराम, इस वक्त जिला डोडा की सब डिवीजन गुंदो से एक दर्द भरी, एक दुख भरी और एक शर्मसार खबर सामने आ रही है। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले इन शॉट्स, इन विजुअल्स को आप देखिए कि एक दरिंदा सिफत इंसान ने किस तरह एक इंसान का कत्ल किया और उसके साथ साथ एक औरत को जो है जख्मी किया है। तो गाय कैसे दे इसमें? वक्त मेरे साथ बीएमओ गुंदो मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनके पास क्या कुछ तफसीलात आई है, इनसे जानने की कोशिश करें। सर, क्या कुछ मामला जो आज हुआ और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ये भूरी सिंह नाम का बंदा जो है, इसने कहीं अटैक किया है अंजू देवी और रामकृष्ण को, जिसमें एक चमरी गांव में, जिसमें रामकृष्ण की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। हमारे पास डेड बॉडी आई थी, हमने उसका पोस्टमार्टम करके हमने उसको घर को जी सर, इस हादसे में कितने अफराद थे? इनमें समझिए 4 लोग थे। एक अंजू देवी, एक रामकृष्ण और एक अंजू देवी की बच्ची थी छोटी। तो इस बंदे ने जो अटैक किया है वो अंजू देवी और रामकृष्ण पे किया। तो अंजू देवी जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है, हमारे पास आई। यहाँ हमने फर्स्ट एड देकर डोडा रेफर कर दी है, वो डोडा पहुंच गई है। आखिर सर ये मामला किस पे हुआ, क्या कुछ तफसीलात आप तक? एक्शन की कोई घर की लड़ाई थी, तो कोई अपनी, ये एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो कोई घर का झगड़ा था इनका। नाज़रीन किराम, आपने बीएमओ गुंदो की जबानी सुना। इनका कहना है कि ये आज जो है, आज दिन में जो है अटैक किया गया एक शख्स के द्वारा। शायद ये इनको घरेलू लड़ाई थी और उस घरेलू लड़ाई को इतना बढ़ा दिया कि एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, बेरहमी से कुल्हाड़ी के साथ कत्ल कर दिया गया और उसकी लड़की को जख्मी कर दिया गया, जिसको जीएमसी डोडा के लिए मुंतकिल कर दिया गया। जी हाँ नाजरीन, आप इस वीडियो के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि जो लाइव वीडियो इस शख्स ने चढ़ाई है, उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद है। इसकी जबानी आप सुनिए, वो पूरे इस मंजर को बयान करती है, किस तरह से बेरहमी से ये शख्स ये शख्स जो है, ये दरिंदा इंसान जो है, इस शख्स का कत्ल करता है। बहरहाल इस लड़की की जबानी आप सुन सकते हैं। अंकल, मेरी मम्मी ने बस इतना बोला, भाई तो वीडियो की चार्ट रहता है फेसबुक पे, तो उतने दिन जोड़े तो उसने छिंदरी पहले से प्लान जाके गुंडों से आया था। तो गुंडों में उसने हमें देखा दुश्मन था हमारा, छिंदरी लेके बैठा था। पता ही कोई 1 घंटे 2 घंटे पहले तो दुकान पे पास में हम घर में बैठे, तो मम्मी ने बोला, ओए तू क्यों वीडियो चार्ट रहता, तो शर्म नहीं थोड़ी इतना ज़्यादा बोलने? तो छिंदरी लेके पाड़ा दो, नानू को फट दो, कोई 15-20 फट नानू को, तो मम्मी को खून ही खून। यहाँ से तो मम्मी भागे छुके, मम्मी के छिंदरी लेके पड़ा था और गालियाँ साथ में उसने इतनी प्रेस गालियाँ बोलना मेरे बाप को, वो सुनने की तो क्या बोलने की भी नहीं है। पहले से इतना बदतमीज है ना, ये झूठ है। आपके नानी को आपके सामने मारा बच्चे? नानू को मेरे सामने, मतलब वो मर्डर भी मेरे सामने मैंने देखा ना। जैसे तो मेरे को पहले मैं छिंदरी को देख रही थी उसके ऐसे, यहाँ पे मेरे को पहले शक पड़ गया था मैंने किसी ने कुछ गलत करना है। तो मैं इतना 2 लफ्ज़ बोले कि वैसे तो इतना वीडियो को चाड़ रहा है, फेसबुक उसका अकाउंट खोलो, उस पर देखना। तो उसने छिंदरी कितनी ज़ोर से मारी, मेरी माँ सुन ली। तो नानू को इतना फट होगा ना उसने, मैं मतलब अभी भी आप कोई जल्लाद भी बुरी तरीके से नहीं मारता। पूरे मतलब पूरे रोड पे आपको 1 2 4 5 कोई टैंक के बराबर उधर खून पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा खून है वहाँ पे। मतलब कि मैं बता ही सकती, और उसको मैं जोड़ूंगी नहीं आया। उसने जोड़ की मारी है ना छिंदरी से, इतनी बुरी तरह से कोई जल्लाद भी नहीं मारता किसी को। अरे मम्मी नहीं बच्चों, कुछ नहीं होगा। मैं तो नानी को क्या बोलूँ, सारे बहुत टेंशन में। ये पहले से दुश्मनी उसने जानबूझ के किया। इसने पहले छिंदरी आके तो टिका के, तो जोर से छिंदरी मेरी मम्मी सुनती, मैं भाग रही मैं भाग गई। तो मैंने उसको बुलाया, तब तक वो भाग गया मारने के। वो नानू बैठे रहे, नानू खून निकल, नानू बैठे
खोल के तो मम्मी भाग गई मम्मी चंडे मारते तो उस नानी को 2-3 फाटी इधर सिर पे तो खून मतलब टैंकी के बराबर खून निकला था। तो नाज़रीन किराम, आप इस छोटी सी बच्ची की आपने इस छोटी सी बच्ची की ज़बानी सुना कि किस तरह दिल को दहला देने वाली खबर, एक शर्मसार खबर जो है जिला डोडा से आ रही है। आपने देखा होगा आज से पहले इस तरह की खबरें जो हैं जम्मू कश्मीर के बाहर वाली स्टेटों से आती थी, बाहर की रियासतों से आती थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर आपको कभी बाप बच्ची का बेरहमी से गला काटता है तो कभी बेटा माँ का बेरहमी से कत्ल करता है। आपको इस तरह के वाक़ात, इस तरह के मामला जो है हर रोज देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, आपको यहाँ से मैं ये भी बताता चलूँ कि जब उस शख्स ने उस घने जंगल में कत्ल किया और कत्ल करने के बाद विजुअल्स के अंदर ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये शख्स एक क्रिमिनल माइंड का शख्स है, किस तरह से कुल्हाड़ी दिखा रहा है और किस तरह से ये दावा कर रहा है कि मैंने 2 इंसानों का कत्ल किया है। आप ये वीडियो के अंदर बखूबी देख रहे हैं नाज़रीन किराम। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी जो है सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी जो है गुंदो पुलिस को मिली है, जिन्होंने पूरा तन मन धन लगा के इस क्रिमिनल इंसान को अपनी हिरासत में लिया है और इसको जो है अरेस्ट किया है। बहरहाल इस मामले की जो है इस शख्स को जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे यकीन है कि गुंदो पुलिस इस शख्स को जरूर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी, क्योंकि इस तरह के दरिंदा सिफत इंसानों को का ठिकाना सलाखें ही है। बहरहाल ये सबसे मुबारकबादी एसडीपीओ गुंदो के लिए है और एसएचओ गुंदो और उनके तमाम पुलिस अमले के लिए है, क्योंकि उन्होंने कुछ ही देर में, कुछ ही पल में इस केस को सॉल्व किया और उस शख्स को जो है अपनी हिरासत में ले लिया है। बहरहाल अब मुझे यकीन है इस शख्स को ज़ाब्ते के तहत और कानूनी कार्रवाई के तहत सलाखों के पीछे जरूर भेज दिया जाएगा। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।